अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अदनान ज़हीन हूँ, आपको अपने YouTube चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैंने दो टॉपिक पर बात करनी है। एक तो जो बड़ी निहायत ही जो है वो नावेज़ा हरकत है, जो स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की गई, इसके खिलाफ जो मुल्क भर में एहतजाज हुए, मुख्तलिफ अंदाज अपनाते हुए जो है वो एहतजाज हुए। पर मैंने बात होता क्यों है, ये कैसे रुकेगा, और क्या ये जो आवाम एहतजाज कर रही है, क्या ये इससे रुक पाएगा? क्या ये पॉसिबल है कि जो आवाम अपना एक रद्द अमल दे रही है, जिस तरह से पाकिस्तान आवाम हर बार और इस बार बिलखुसूस मुख्तलिफ तरीके अपनाते हुए जो आलमी सतह को इन्होंने मैसेज दिया है, क्या ये इनको फायदा दिया है? आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि स्वीडन में वजीर इंसाफ है जो, उन्होंने ये कहा है कि कुरान पाक और दीगर मुकद्दस किताब जैसी बेहुरमती हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। इस पर सख्त कानून जो है वह नाफिज करेंगे और इस की वजह से स्टूडेंट को नुकसान भी हुआ। ये बातें चलो अलग हैं, जब ये चीज हो जाएगी तो फिर देखेंगे। जिस तरह से तरीके लब्बैक इस बार बड़ी, क्योंकि जो वो ऐसे तब जब भी मौके होते हैं वो बाहर निकलती है, जब उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देते हैं, बहुत सारा कुछ करते हैं। इस बार भी मुख्तलिफ तरीके अपनाए उन्होंने। और बिलखुसूस अगर मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताते चलूं, जो मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर रन एक्चुअली 74 में एक इन्होंने एहतजाज किया। मुख्तलिफ जो करीब करीब के जो अलमाई कराम थे उनकी क़यादत में रैलियां आई। और जिस ज़ाहिर है जी, आप अगर इस शख्सियत जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो शख्सियत हैं जो इस मुल्क की बेहतरीन रूहानी शख्सियत है, और बहुत से शागिर्दों को इन्होंने उस मकाम पर बजाया जो इनके शागिर्द हैं, जो आज बड़ी बड़ी जगहों पर हैं। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस्लाम के साथ साथ इंसानों को दुनियावी तालीम भी दी। ये आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रूहानी चेहरा हाफिज मोहम्मद अशरफ अली अशरफ साहब, तो इनके ज़ेरे अतमाम भी एक रिकॉर्ड जो है वो एहतजाज कराया गया। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा उस रिकॉर्ड में, आइए फिर आपको सुनाते हैं। मुफ्ती बाद में बताएंगे, जो स्टेज पे खड़े आप फैसला करें। अम्मी को कोई गालियां दे रहा और मैं नफल पढ़ता हूँ, मेरे नफल हो जाएंगे, आप फैसला करें। बरादरी को कोई बात की, हमारे घर के कुत्ते को कोई बुरा भला कहे तो लोग आस्तीनें चढ़ा के गोली मार देते हैं। मेरे कुत्ते पे तूने हमला किया, कुत्ते पे। और इलाके का नाम लिया जाए और जज्बात मजरू हो जाते हैं, और अगर बरादरी का नाम लिया जाए तो फिर और पार्टी का नाम लिया जाए तो और। जब अगर हमारे इलाके का कोई नाम ले तो हम बर्दाश्त नहीं करते, हमारे कुरान का कोई नाम ले और हम बर्दाश्त करें चाहिए, और खड़े मिलके इसी तरह हम जमा होके तो अपने जो आपकी मुश्किलात हैं, आटे की या दीगर मामलात हैं, उनके लिए भी हम आगे जाएं, और बिल्कुल वहां जाके हम काम करेंगे। और आप देखेंगे तब तक हम नहीं आएंगे। ये सारे उलमा जो आपको नजर आ रहे हैं, जो हमारे साथ जो दोस्त बात करते हैं, आप देखेंगे सामने होंगे और ऐसे खड़े हो जाएंगे गोली के सामने इंशाल्लाह। और आप सारे तैयार हों, और फिर हम देखते हैं कि किस तरह ये मामला सेटल नहीं होते। लेकिन यहाँ कहा जाता है मगर किया नहीं जाता। जब काल दी जाती है तो 5 या 4 बंदे निकलते हैं। ये देखिए, कुरान के लिए पूरी दुनिया में काल है आज, और जुमे पे, हर जुमे पे खुतबे में ये कहा गया। जब जुमे पे आपने इमाम साहब की बात सुनी है तो फिर आप जाते क्यों हैं जी? इमाम साहब ने जब कह दिया यहाँ रुकना है तो ठहर जाना चाहिए। पूरा साल जब इमाम साहब को आप बुलाते हैं वो हाजिर होते हैं, निकाह पे, दुआ पे, दुरूद पे, हर मौके पे। एक दिन या साल में कभी 2-4 मरतबा वो कहते हैं, वो भी ईमान के लिए कहते हैं कि आज आपने दीन के लिए निकलना, अपनी जात के लिए कहें तो बेशक ना निकले। ऐसे मौके पे सबको स्टैंड रहना चाहिए। उन्होंने भी जो है वो ज़ाहिरा जामे मस्जिद सनवाड़िया से उन्होंने भी रैली निकाली और उन्होंने भी अपने ख्यालात का इज़हार किया। उन्होंने क्या कहा, आप पहले आपको वो सुनाते हैं। ताकि हकीकत में इस अल्लाह की मुकद्दस किताब के साथ हम अपना ताल्लुक मजबूत करें, और हुकूमत वक्त का ये काम बनता है कि वो सिर्फ ये मजम्मती प्रोग्राम न करे, बल्कि हुकूमत वक्त का ये फर्ज बनता है, उनका ये काम बनता है कि वो इतनी आवाम की नुमाइंदगी करते हुए और मगरिब वालों को एक भरपूर पैगाम दे, और उनको ऐसा पैगाम दे कि वो सदियों तक याद रखें, और सदियों तक वो जो ठुड्डा उनको लगाया जाए उसको याद रखें, और कभी भी आप ऐसी नापाक जिसारत न करें। तो जी हाँ, बिल्कुल। और इसके बाद अगर मैं आपको बताता चलूं, दूसरी जानिब ये एक और आमिर ज़ियाई, ये वो मुफ्ती साहब हैं जिनको मैं बड़ा गौर से सुनता हूँ। ये दलाइल के साथ बात करते हैं। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये बड़ी दलाइल के साथ बात करते हैं और बड़ा मजा आता है, और मैंने इनको अक्सर सुना है। लेकिन इस बार इन्होंने कुछ और तरीके से जो है वो बयान किया है, और बयान इन्होंने जो किया है वो थोड़ा सा अपनी आवाम को ये बताना चाहते थे कि आप अपने बच्चों को, आपके बच्चों के दिल में, सीने में हमारे कुरान होना चाहिए। जरा सुन लें इन्होंने क्या कहा। पर हमने 5 राह को खोल के देखना है।
24 घंटों में से 5 मिनट कुरान पाक को देने, इसको देखें कि अल्लाह ने किताब मेरे महबूब हमारे महबूब पर नाजिल, इसके अंदर लिखा क्या है। ये असल में मुकाबला होगा उनका। अपनी आने वाले नस्लों को कुरान पाक के साथ ताल्लुक बहाल करने की कोशिश करें, अपनी आने वाले नस्लों को हाफिज़े कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए। ये असल में उनका मुकाबला होगा। वो कुरान और एक और बात, आखिरी अलामा की अगर मैं आपको बात बताता चलूं तो ये वो बात है कि जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। उन्होंने बता दिया कि ये एहतजाज क्यों है और किस लिए है और ये जरूरी है। उन्होंने ये मिसाल दी कि जब हम किसी प्राइम मिनिस्टर से, कोई वजीर से, कोई हमने अपने जाती मुफाद के लिए कुछ बात करते हैं तो वो एहतजाज करके हम हासिल कर लेते हैं। लेकिन क्या जब हम हमारे रेड लाइन जब किसी चीज की आती है तो ज़रा कुरान मजीद एक मुसलमानों की रेड लाइन है, वो आखिरी किताब है, वो सच्ची किताब है। तो उस पर उन्होंने क्या मिसाल दी जो उसने मुझे बड़ा मुतासिर किया। उन्होंने कहा कि हम उस वजीर आजम के उससे मुतालबा करें, काबीना से मुतालबा करें, वजीर से मुतालबा करें कि उस वक्त तक हम नहीं जाएंगे जब तक आप उनके सामने आंखों से आंखें डाल के बातें नहीं करेंगे, उनसे लातालकी नहीं करते तो हम यहाँ से नहीं उठते। हमारे बस में एहतजाज करना और आपके बस में बहुत कुछ है। सर अब्दुल वकील ज़ैनी क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। याद रखें, आप लाखों की तादाद में हुफाज़े कराम पैदा कर लें, कारी कुरान पैदा कर लें, जब तक आलमी सतह पे कोई बंदा जाकर आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला नहीं होगा, वहां लाखों के करोड़ों हुफाज़े कराम हूँ, वो टूटे हुए मसल्ले या चटाई पे बैठ के कुरान की तिलावत तो कर सकते हैं, एहतजाज रिकॉर्ड तो कर सकते हैं या करवा तो सकते हैं, लेकिन आलमी सतह पे आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। मैं आपकी खिदमत में आज का, चूंकि ये हमारा इज्तिमा कोई सियासी पावर शो नहीं, सियासी नुमाइंदगी अपने अंदाज से करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत या खत्म नबुव्वत का मसला तहरीक लब्बैक का नहीं, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत या खत्म नबुव्वत की बात हो, हुर्मत कुरान की बात हो, आप सारी पार्टियों को, चाहे लब्बैक की कोई जमात पार्टी है या कोई भी सियासी जमात है, आप उन सारी चीजों से बाहर निकलते हुए आए और आपने जिसे वोट और सपोर्ट की सूरत में असेंबली तक पहुंचाया है, आप जाकर जैसे वोट किसको लेने के लिए, खंबे या ट्रांसफार्म लेने के लिए उसकी हवेली पे जाके दस्तक दे के अपना मुतालबा पूरा करवाते हैं, मैं हाथ जोड़ के जुमे के इस अजीम दिन में हुर्मत कुरान में आने वाली इस इज्तिमा ही रैली में आने वालों आपकी खिदमत में यह गुजारिश करता हूं कि जब मैं और आप अपना जाती मोहल्ले बस्ती या इलाके के मुतालबे के लिए टोली की सूरत में, इज्तिमा की सूरत में अपने एमएनए या एमएलए की हवेली पे जाके दस्तक दे के बात मनवा के आते हैं, कभी इस पे भी गौर करना कि जिसको वोट और सपोर्ट की सूरत में मैंने और आपने आगे पहुंचाया है, वहां जाकर ये बात जरूर रखना कि साहेब हमारी वोट और सपोर्ट की सूरत में तू असेंबली का मिंबर बना है, या अगर तूने बात करनी है, हम माली लिहाज से कमजोर हैं, भूखे रह सकते हैं, प्यासे रह सकते हैं, औलाद कुर्बान करवा सकते हैं, लेकिन याद रख तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, खत्म नबुव्वत और हुर्मत कुरान का नुमाइंदा बनाकर हमने तुझे असेंबली तक पहुंचाया है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन शायर इस्लाम पर किसी किस्म का समझौता करने के लिए तैयार नहीं। ये अब्दुल वकील ज़ैनी चिश्ती साहब थे जो अपने बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला दिया। पीपल्स पार्टी की तरफ से अगर बात की जाए तो सरदार जफर रोशन इकबाल साहब ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया, आपको वो भी सुना लेते हैं। उन्होंने क्या कहा, इस्लाम के लिए अपनी जान दे देते हैं, कुरान के लिए अपनी जान नजराना पेश करने के लिए तैयार है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, पूरी दुनिया में बाइबल के लिए, तौरात के लिए उनके अपने आयन में कानून मौजूद है। हमारे 1973 के आयन में पाकिस्तान के अंदर हमारे मजहबी किताब कुरान पाक फुरकान हमीद के लिए कानून मौजूद है। तो इसकी बेइज्जती करने वाले की क्या सजा है? लेकिन हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दिल पे मजम्मत कर सकते हैं, दिली तौर पे मुसलमान होने के नाते, कि हम स्टूडेंट के उस मलून को ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में हमारी गवर्नमेंट जो है उसके तमाम जो उसकी प्रोडक्ट है, जो उसकी वजारत जहाँ पे सभी है, उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान से निकाल कर हमारे
जो हमारे जो दिलों को तकलीफ होगी, जो हमें दुख हुआ कि उस मलून ने कुरान पाक को जलाया, तो उसका हजारा किया जा सकता है। रही बात अगर वही शख्स पाकिस्तान के अंदर होता तो या अल्लाह की कसम, अल्लाह से और कुरान पाक और रसूल से मोहब्बत करने वाले लाखों लोग मौजूद हैं कि वो जिंदा कभी न बचता। क्या रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।